दानवीर कर्ण की कहानी। कर्ण कुंती का पुत्र था। पांडु के साथ कुंती का विवाह होने से पहले ही इनका जन्म हो चुका था। लोक लज्जा के कारण उसने यह भेद किसी को नहीं बताया और चुपचाप एक पिटारी में रख कर उस शिशु को अश्व नाम की नदी में फेंक दिया था। इसके जन्म की कथा बड़ी विचित्र है। राजा कुंती भोज ने कुंती को पाल पोस कर बड़ा किया था। राजा के यहाँ एक बार महर्षि दुर्वासा आए। कुंती से उनका बड़ा सत्कार किया और जब तक वे ठहरे उन्हीं की सेवा शुश्रूषा में लगी रहीं। इसकी श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होकर महर्षि ने उसे वार दिया कि वह जिस देवता को मंत्र पढ़कर बुलाएंगी वही आ जाएंगे और उनको संतान भी प्रदान करेगा। कुंती ने नादानी के कारण महर्षि के वरदान की परीक्षा लेने के लिए सूर्य नारायण भगवान का आवाहन किया। बस फिर क्या था, उसी क्षण सूर्यदेव वहां आ गए। उन्हीं के सहवास के कारण कुंती के गर्भ में कर्ण का जन्म हुआ। जब पिटारी में रखकर इस शिशु को उसने फेंक दिया तो यह पिटारी बहती हुई बहुत ही आगे चली पहुंच। वहाँ पर अधिरथ ने कौतूहलवश उसे उठा लिया और खोलकर देखा तो उसमें एक जीवित शिशु देखकर वह आश्चर्य करने लगा। अधिरथ उस शिशु की निरीह अवस्था पर करुणा करके उसे अपने घर ले आया और उसका पालन पोषण करने लगा। उसने उसे अपनी संतान समझा, बिल्कुल अपनी संतान की तरह उसे पाल पोस कर बड़ा किया। बालक के शरीर पर कवच कुंडल देखकर उसको और भी अधिक आश्चर्य हुआ और तभी उसे लगा कि वह बालक कोई होनहार राजकुमार है। उसने उसका नाम वसुषेण रखा। वसु का अर्थ होता है धन। कवच कुंडल रूपी धन उसके पास था। विधाता ने ही उसको इसे दिया था, इसीलिए उसका नाम वसुषेण सबसे उचित ही था। वसुषेण जब कुछ बड़ा हुआ तो उसने शास्त्रों का अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। वह सूर्य का उपासक था। प्रातःकाल से लेकर संध्या तक वह सूर्य की उपासना ही किया करता था। दानी भी बहुत बड़ा था। उपासना के समय कोई भी आकर उससे जो कुछ भी मांगता था वह बिना हिचकिचाए उसको दे देता था। अमूल्य से अमूल वस्तु से उसको कोई भी मोह नहीं था। उसका गौरव तो दानवीर कहलाने में था और अपने कृत्यों से उसने वास्तव में यह सिद्ध भी कर दिया कि वह बहुत ही बड़ा दानवीर था। उसके सामने दानी कौरवों और पांडवों में और कोई नहीं था। उसका परिचय तो हमें उस समय मिलता है जब इंद्र ब्राह्मण का भेष धारण करके उसके पास उसकी सबसे ज़्यादा अमूल्य निधि यानी कि उसके कवच कुंडल मांगने गए थे। उस समय कर्ण ने देवराज का स्वागत किया था और सहर्ष अपने कवच कुंडलों को उतार कर बिना सोचे समझे बिना झिझके उन्होंने देवराज को उतार कर दे दिए थे। दान करते समय अपने हित या अहित विचार वह नहीं करता था। यद्यपि सूर्य भगवान पहले उसे मना कर चुके थे कि वह इस कवच कुंडलों को किसी को भी ना दे, लेकिन दानवीर कर्ण किसी याचक को निराश करके वापस लौटाना तो जानता ही नहीं था, क्योंकि वो दानवीर था। कर्ण के इस साहस के कारण ही उसका नाम वैकर्तन पड़ा था। यदि इस कवच कुंडलों को वह नहीं देता तो कोई भी योद्धा उसे युद्ध में
परास्त नहीं कर सकता था। इंद्र ने अर्जुन के हित के लिए ही उनसे यह कवच कुंडल मांगे थे, क्योंकि इसके बिना अर्जुन कभी भी उसे नहीं हरा सकता था। फिर भी उसके इस अद्वितीय गुण से प्रभावित होकर इंद्र ने उसको एक पुरुष घातिनी अमोघ शक्ति दी। इस शक्ति से सामने का योद्धा किसी भी हालत में जीवित नहीं बच सकता था। उसको कर्ण ने अर्जुन के लिए रखा था, लेकिन श्री कृष्ण ने चाल चली और कर्ण की उस शक्ति को घटोत्कच पर चलवाकर अर्जुन के जीवन पर आए सभी के सभी खतरों को सदा के लिए मिटा दिया। इस कहानी का पार्ट 2 सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें